Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the Western State Festival with memory trick. Already we discussed about it in detail. Now we are going to discuss about with how to learn with memory trick. Okay, then let's start it. Okay, then today we are going to discuss about the Western India's festival, that Rajasthan, Gujarat, Maharashtra and Goa. Okay, 4 states we are going to discuss about it. तो आप लोग जैसे कि हर बार मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेमोरी ट्रिक में क्या होता है, कहानी के तौर से हम लोग सुनेंगे, उसके बाद खुद से एक बार बोल के देखेंगे उस चीज़ को, और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जब भी आप ऐसे ऑप्शन कुछ देखोगे तो आपको ये कहानी आपके दिमाग में चलने लगेगा और आराम से आप ये कर सकोगे कि ये उसी स्टेट का ये है फेस्टिवल है बोल के आप जान पाओगे। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज हर एक एग्ज़ाम में क्या है, आपको स्टेट दे देंगे या फिर फेस्टिवल दे देंगे या फिर फेस्टिवल के बारे में डिटेल में कुछ दे देंगे और वो स्टेट कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है वो आपको पूछेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको लर्न करना। और अगर हम लोग बार बार पढ़ेंगे तो मे भी हो सकता है कि 5-6 बार पढ़ने के बाद याद भी हो जाए, बट दोबारा जब भी हम ये करेंगे एक महीना या 2 महीने के बाद फिर से पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे तो सब कुछ हमें नया सा लगेगा, फिर से सब भूल गए होंगे। बट अगर हम लोग मेमोरी ट्रिक से पढ़ेंगे तो ये कहानी के तौर पे हम पढ़ेंगे और ये हमेशा हमें याद रह जाएगा एक कहानी के तौर पर। जब भी हम लोग किसी का बात सुनते हैं, मे भी आपका फ्रेंड का गॉसिप, ये सब भी आप जब सुनते हो तो आपको वो बात अभी भी याद होगा। मे भी हो सकता है कि 3-4 साल पहले भी सुने हो या फिर बचपन में भी सुने हो, लेकिन आपको याद होगा। तो उस तरह से हर एक चीज़ का जो ये होता है, हम लोग कहानी या बात हमें हमेशा याद रह जाता है। ठीक है, तो ये उसी तरह से हम लोग कहानी या बात के साथ एसोसिएट कर लेंगे, ये हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं राजस्थान का क्या है। राजस्थान का समर विंटर फेस्टिवल, पुष्कर कमेल फेस्टिवल, फिर डिजर्ट फेस्टिवल, तीज फेस्टिवल, ब्रज होली, उदयपुर मेवाड़ फेस्टिवल। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या है, एक बात के साथ में या एक कहानी के साथ में या एसोसिएट कर लेंगे और इसे याद करने के लिए कोशिश नहीं करना। बट आप एक बार से मैं जब ये वीडियो ये करेंगे आप देखेंगे तो दूसरे बार में आप वीडियो को ये करके आप एक बार खुद से बोल के देखिए तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार सुन लीजिए फिर दोबारा आप खुद से बोल के देखिए तो आपको याद हो जाएगा। ओके, चलिए ये शुरू करते हैं। ओके, तो ऐसे बस सुनिए, बाद में हमें एसोसिएट कर देती हूँ एक दूसरे के साथ में। ओके, देन राजस्थान में क्या होता है, हमेशा डिजर्ट ये सब होता है, तो उसी के साथ हम लोग थोड़ा बहुत एसोसिएट करेंगे। तो समर हो या विंटर हो, कमेल क्या होता है, डिजर्ट में एकदम राजा की तरह रहता है। और वो क्या है, हम लोग डिजर्ट में क्या चल पाएंगे, बालू में चलना बहुत ही मुश्किल है हम लोगों के लिए, बट वो डिजर्ट में क्या कर सकता है, कमेल चल सकता है, एकदम तेज़ से चल सकता है, भाग भी सकता है और ऐसे लगता है जैसे उड़ के चला गया हो, इतना स्पीड भी वो चल सकता है, भाग सकता है। तो ये क्या है, समर हो या विंटर हो, कमेल कहाँ पे ये करता है, डिजर्ट में ही रहता है। और डिजर्ट में क्या है, एकदम से तेज चलता है, भागता है और ऐसे लगता है जैसे वो उड़ के जा रहा हो, इतना फास्ट वो चल सकता है। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो इसको एसोसिएट करेंगे, समर हो या विंटर को हम लोग समर विंटर फेस्टिवल्स के साथ में एसोसिएट करेंगे। ओके, समर हो या विंटर, समर और विंटर फेस्टिवल के साथ एसोसिएट करेंगे। देन कमेल को क्या है, पुष्कर कमेल फेयर के साथ में एसोसिएट करेंगे। कमेल, ओके, पुष्कर कमेल फेयर उसके साथ में एसोसिएट करेंगे। डिजर्ट में, डिजर्ट से डिजर्ट फेस्टिवल। देन तेज से चलता है तो तेज से तीज फेस्टिवल, भागता है सो ब्रज होली। ओके, भाग सकता है वो डिजर्ट में भी तो ब्रज होली। देन ऐसे लगता है जैसे उड़ रहा हो, देन उदयपुर, उड़ से उदयपुर मेवाड़ फेस्टिवल। ठीक है, क्लियर है। तो कमेल क्या है, क्या करता है वो, समर हो या विंटर में, विंटर हो वो डिजर्ट में क्या है, राजा की तरह रहता है, राजा से राजस्थान हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, राजा की तरह रहता है और एकदम तेज से दौड़ता है, भागता है, ऐसे लगता है मानो वो उड़ रहा हो, इतना तेज से चलता है वहाँ। ठीक है, क्लियर है। ओके, देन दूसरा फेस्टिवल को देख लेंगे थोड़ा, गुजरात का। ओके, देन गुजरात का क्या है, शामलाल जी मेलों, रथ यात्रा, भद्र पूर्णिमा, नवरात्रि, जन्माष्टमी, बौथा मेला, रण उत्सव। ये यहाँ पे मधेरा डांस फेस्टिवल है, यहाँ पे मदर हो गया है बाय मिस्टेक, ये मधेरा डांस फेस्टिवल है। ठीक है, इसको मधेरा कर लेना है, टी के जगह में डी लगा दीजिए और एस के जगह में लास्ट में आप ए लगा दीजिए, मधेरा। ओके, मधेरा डांस फेस्टिवल है ये।
देन मदेरा डांस फेस्टिवल, उत्तरायण, देन भावनाथ और महादेव फेयर। ओके, भावनाथ महादेव फेयर एक ही फेस्टिवल है वो, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, देन ये इसको हम लोग एक ये के साथ में एसोसिएट कर लेंगे, ठीक है। तो शाम क्या है? शाम मीन्स जो ये है कृष्णा को भी कहते हैं श्याम कहा जाता है, ठीक है। तो श्याम क्या है? गुजर रहा है। कहाँ से गुजर रहा है? रथ से होके गुजर रहा है, रथ से बैठा हुआ है और बाहर में घूमने गया है, वो बाहर में गुजर रहा है या घूम रहा है, ठीक है। तो बाहर में घूमते समय नव जात वाला जो शिशु होता है, जो बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है, वो क्या है? बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। और वहाँ पे क्या है? वो लोग का आवाज़ सुनने से भी हमें गुस्सा नहीं आता, एकदम मन मोह जाता है। ओके, जब भी हम कोई भी बच्चा का रोने का आवाज़ सुनते हैं, देन हमें थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा अगर रोते हैं तो चिड़चिड़ापन आता है। बट न्यू बॉर्न बेबी जब भी रोते हैं ना, हमें बहुत ही मतलब अंदर से एकदम हम भावुक टाइप से हो जाते हैं, देन एकदम मोह लेता है मन हमारा। तो वो क्या है? श्याम भी क्या है? रथ में बैठ के कहीं से गुजर रहा था बाहर, तो वहाँ पे क्या है? नवजात शिशु एक दिखाई दिया उसे और वो बहुत ही ज़ोर से रो रहा था। देन उसका मन क्या है? मोह गया उसका रोने का आवाज़ सुन के, और वो क्या किया? रथ से उतर गया और एकदम से भावुक हो गया बच्चे को देख के, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, एक बार और देख लीजिए। श्याम क्या है? रथ से बाहर कहीं पे घूमने गया है, टहलने गया या गुजर रहा है कहीं से, ठीक है, बाहर से कहीं से गुजर रहा है। गुजरते समय नवजात शिशु को वो देखा और वहाँ पे क्या है? वो बच्चा एकदम जोर से रो रहा था, एकदम बहुत जोर से रो रहा था और उसका मन क्या है? आवाज़ सुन के एकदम मोह गया और वहाँ से वो रथ से उतर गया और एकदम से भावुक हो गया, बच्चे को देखो भावुक हो गया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, देन इसको एसोसिएट कर लेंगे एक दूसरे के साथ में। ये देखिए, श्याम से हम लोग का श्याम जी, ओके, गुजर रहा था तो गुजरात, रथ में बैठ के जा रहा था तो रथ यात्रा, रथ में बैठ के वो कहीं से गुजर रहा था, ठीक है। तो रथ यात्रा, तो कहाँ गुजर रहा था? बाहर में गुजर रहा था, तो बाहर से भद्रा पूर्णिमा, बाहर से हम लोग का भद्रा पूर्णिमा। देन नवजात शिशु से, नव से हम लोग का नवरात्रि, जात से हम लोग का जन्माष्टमी, ओके, नवजात शिशु न्यू बॉर्न, ओके, जन्माष्टमी, जात से जन्माष्टमी। देन बहुत से हम लोग का बौथा मेला, रो रहा था से, रो से हम लोग का रण उत्सव, ओके, मन मोह गया उसका, मन मोह गया से, मोह से हम लोग का मोदेरा, ओके, मोदेरा डांस फेस्टिवल। देन वो क्या है? जब मन मोह गया तो उस वो बच्चा को देखना चाहेगा ना, हमारा भी जब भी किसी से मन मोह जाता है तो हम उसे देखना चाहते हैं, तो वो बच्चा को देखने के लिए वो अपना रथ से उतर गया, तो उत्तर से उत्तरायण, ओके, उत्तरायण। देन एकदम बच्चे को देखो भावुक सा हो गया वो, तो भावुक से हम लोग का भावनाथ महादेव फेयर, क्लियर है यहाँ तक? ओके, श्याम क्या है? रथ में बैठ के बाहर कहीं से गुजर रहा था, नवजात शिशु का या न्यू बॉर्न बेबी का रोने का आवाज़ सुना, जोर से बच्चा रो रहा था, तो उसका मन मोह गया बच्चे को देखने के लिए और वो रथ से उतर गया और बच्चे को देख के भावुक हो गया, ठीक है। तो श्याम से हम लोग का श्यामलाल जी मेलो, रथ यात्रा, रथ में बैठ के गुजर रहा था, तो रथ से हम लोग का रथ यात्रा गुजर रहा था गुजरात, ओके। देन बाहर गुजर रहा था तो भद्र पूर्णिमा, बाहर से भद्र पूर्णिमा। नवजात से, नव से हम लोग का नवरात्रि, जात से हम लोग का जन्माष्टमी। देन बहुत से बौथा मेला, रो रहा था से रण उत्सव, मोह गया से मोदेरा डांस फेस्टिवल, उतर गया रथ से तो उत्तरायण, ओके। देन भावुक हो गया बच्चे को देख के तो भावनाथ महादेव फेयर, क्लियर है? ओके, देन वो देखेंगे दूसरा हम लोग का महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र में कौन कौन सा डांस है देख लेंगे, फेस्टिवल है देख लेते हैं। शिवाजी जयंती, गुड़ी पर्व, अजंता इल्लोरा फेस्टिवल, गणेश चतुर्थी, नेपाली पूर्णिमा, जिवाती पूजा, एलिफेंट फेस्टिवल, ओके। तो इसको हम लोग क्या है एक माइथोलॉजिकल टाइप से स्टोरी से ले लेते हैं। आप लोग में भी हो सकता है बुरा भी मान सकते, बुरा भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये माइथोलॉजिकल स्टोरी से मैं ले रही हूँ अभी। तो चलिए देख लेते हैं, ओके। देन शिव को हम लोग क्या कहते हैं? महादेव भी कहते हैं, ठीक है। तो महादेव और शिव को दोनों को आप लोग एसोसिएट कर लेंगे एक दूसरे के साथ में, ओके। ओके, देन महादेव शिव जी क्या कर रहे हैं?
वो एकदम गुस्से में आ गया एक अनजान लड़का को देख के, और वो क्या किया, वो अपना बेटा का ही सर को क्या कर दिया, धड़ से अलग कर दिया। और वो अपना बेटा कौन है, वो गणेश। ओके, देन गणेश जब वो उसके मतलब गणेश की माँ के पास जब वो जा रहा था उसका पिताजी, तो वो नहीं जानता था कि वो महादेव ही उसका शिव जी उसका पिताजी है। देन वो उसे रोकने के लिए कोशिश किया। जब वो देखा कि कोई अनजान लड़का हो वो उसका रास्ता रोक रहा है, उसके पत्नी के पास जाने के लिए मना कर रहा है उससे, तो वो गुस्से में आके क्या किया, वो उसका सर धड़ से अलग कर दिया, मीन्स सर उसका काट दिया। देन बाद में पता चला कि वो उसका ही खुद का बेटा है और वो पार्वती का बेटा है। तो वो क्या किया, उसे नया जीवन देने के लिए एलिफेंट का सर काट के लाए और उसका धड़ पर लगा के उसे नया जीवन दिए। ठीक है, तो इसी को हम लोग इसके साथ में एसोसिएट कर लेते हैं। ये तो आप लोग बहुत ही अच्छे से ये कहानी को जानते होंगे, तो ये कहानी को हम लोग इसको एसोसिएट करेंगे, ये फेस्टिवल महाराष्ट्र का जो भी फेस्टिवल है उसके साथ में एसोसिएट करेंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए महादेव और शिव जी, ओके, एक ही है। तो महादेव से महाराष्ट्र, शिव जी से शिवाजी जयंती। गुस्से में आ गया, गुस्सा से गुड़ी पड़वा। क्यों गुस्सा में आया, अनजान लड़का को देखा। गणेश क्या है, उसके लिए अनजान था, तो अनजान से अजंता इल्लोरा फेस्टिवल, गणेश से गणेश चतुर्थी। देन जब वो ये हो गया, कर दिया, उसके बाद में पता चला कि वो पार्वती का बेटा है, तो उसे क्या है, नया जीवन देना चाहता था, तो नया से नेपाली पूर्णिमा। ओके, जीवन से जीवती पूजा। एलिफेंट का सर लगा दिया, तो एलिफेंट फेस्टिवल। ठीक है, क्लियर है? ओके, और एक बात देख लीजिए, महादेव और शिव जी गुस्सा में आ गया अनजान लड़का को देख के, गणेश को, अनजान गणेश को देख के। ठीक है, तो महाराष्ट्र, महादेव से महाराष्ट्र, शिव जी से शिवाजी जयंती। देन गुस्सा से गुड़ी पड़वा, अजंता से अजंता इलोरा केव, अनजान से अजंता इलोरा केव। देन गणेश चतुर्थी, ओके, गणेश का सर काट दिया, तो गणेश से गणेश चतुर्थी। नया जीवन से नया से नेपाली पूर्णिमा, ओके, नेपाली पूर्णिमा। देन जीवन से जीवती पूजा। एलिफेंट का सर लगा दिया उसे बचाने के लिए, तो एलिफेंट फेस्टिवल। ठीक है, नया से नेपाली पूर्णिमा, जीवन से जीवती पूजा, एलिफेंट का सर से एलिफेंट फेस्टिवल। ओके, क्लियर है? ओके ओके, देन आज का हम लोग का लास्ट देख लेंगे गोवा। देन इसके बाद में हम लोग का सेंट्रल इंडिया का है फेस्टिवल, उसे हम लोग मेमोरी ट्रिक से लर्न करेंगे, फिर साउथ इंडिया का, फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का देख लेंगे। ठीक है, ओके, चलिए देख लेते हैं। अभी एग्जाम भी बहुत ही नज़दीक है यूपीएससी वालों के लिए, तो वो लोग के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग जल्दी जल्दी ये करते फिनिश करते हैं। ओके, देखिए, गोवा का क्रिसमस, दिवाली, साओ जोआओ फेस्टिवल, सिंगमो, गणेश चतुर्थी, फीस्ट और सेंट फ्रेंचाइज केवियर्स, थ्री किंग फेस्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, बहुत ही आसान ही है, ये दोनों अगर हम याद करना चाहेंगे, थ्री किंग फीस्ट और फीस्ट को, क्योंकि फीस्ट हम लोग का क्या है, कोई भी इंडिया का कोई भी फेस्टिवल में फीस्ट नाम जोड़ा हुआ नहीं है, तो इसे हम लोग फीस्ट से ही याद करेंगे। ठीक है, और बाकी सबको एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गोवा के लोग क्या करते हैं, एकदम सज सवर के रहते हैं। हम जब भी गोवा के बारे में बात करते हैं या नाम भी लेते हैं, तो हमें क्या लगता है, गोवा एकदम चमक धमक सा चीज़ है और वहाँ पे बहुत ही मौज मस्ती करने का चीज़ है, जगह है, ये सब हमारे दिमाग में चलने लगता है। हम लोग का दिमाग में पिक्चराइज होने लगता है कि गोवा मतलब बहुत ही रंगीन सा जगह है, इस तरह से हम लोग का दिमाग में चलने लगता है। तो उस तरह से हम लोग इसी को भी एसोसिएट कर लेंगे। ठीक है, गोवा के लोग क्या है, क्रिसमस हो या दिवाली हो, एकदम सज सवर के श्रृंगार करके क्या करते हैं, गाना गाते हुए फीस्ट मनाते हैं। ठीक है, गोवा के लोग क्रिसमस हो या दिवाली हो, सज सवर के श्रृंगार करके गाना गाते हुए फीस्ट मनाते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, क्लियर है? ओके, देन इसको हम लोग क्या है, एक दूसरे के साथ एसोसिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गोवा से हम लोग का गोवा आ जाएगा, क्रिसमस से क्रिसमस, दिवाली से दिवाली, सज से हम लोग का क्या है, साओ जाओ। ओके, साओ जोआओ फेस्टिवल, श्रृंगार से सिग्मो, देन गाना गाते हुए, गाना से गणेश चतुर्थी, गाना से गणेश चतुर्थी, फीस्ट मनाते हैं। ओके, फीस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, फीस्ट करते हैं। तो फीस्ट से हम लोग का ये दो फेस्टिवल आ जाएगा, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर,
देन थ्री किंग फीस्ट। ओके, ये हम लोग का फिर से दोनों ही फेस्टिवल आ जाता है, बिकॉज इंडिया का कोई भी ये फेस्टिवल में फीस्ट जोड़ा हुआ नहीं है, बस गोवा का ये दो फेस्टिवल में फीस्ट जोड़ा हुआ है, तो आप लोग इसे दोनों को ही एसोसिएट कर लेंगे एक साथ। ओके, देन गोवा के लोग क्या है, क्रिसमस हो या दिवाली हो, एकदम सज सवर के श्रृंगार करके गाना गाते हुए एक दूसरे के साथ में फीस्ट करते हैं। ओके, पार्टी करते हैं। समझ में आया? क्लियर है? तो गोवा से हम लोग का गोवा हो जाएगा, क्रिसमस से क्रिसमस हो जाएगा, दिवाली से दिवाली, सज सवर के से साओ जोआओ फेस्टिवल, श्रृंगार से सिंगमो, गाना गाते हुए से गणेश चतुर्थी, फीस्ट मनाते हैं से फीस्ट ऑफ सेंट्स फ्रांसिस क्लेवियर, थ्री किंग फीस्ट। ओके, ये दोनों फेस्टिवल एक साथ एसोसिएट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके, देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में और आगे देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए या फिर कोई भी जो एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हम लोग का आर्ट एंड कल्चर, इंडिया का कल्चर है, हम लोग का ट्रेडिशन है, तो इसे हर एक इंडियन जानना जरूरी है। बिकॉज अगर हम बाहर जाएंगे, मे भी हो सकते हैं फॉरेन में जाएंगे, वो लोग अगर हमें पूछेंगे कि अपना इंडिया के बारे में कुछ बताओ, तो हमें अपना इंडिया का हर एक स्टेट का फेस्टिवल पता होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आप लोग आराम से क्या कर सकते हो, बोल सकते हो, बता सकते हो कि हम लोग का इस तरह के फेस्टिवल मनाते हैं, इस तरह से। तो आप लोग सभी के साथ में शेयर कीजिए, हो सकता है वो फ्रेंड हो, रिलेटिव हो या स्टूडेंट हो, कोई भी हो, आप सबके साथ में शेयर कीजिए, बिकॉज वो लोग का भी जानना ये जरूरी है, बिकॉज ये इंडिया का कल्चर है। तो आप लोग जरूर शेयर कीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।